विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी डीएलएड, बीएड, डीएड स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, अधिगम जो चैप्टर है हमारा वह बहुत बड़ा है। कई वीडियो के माध्यम से हम लगातार आपको अधिगम के जो विषय वस्तुएं हैं उनको समझाते हुए चले आ रहे हैं। आज एक नई विषय वस्तु को आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हैं, वह है अधिगम का वक्र। ठीक है, बच्चा जब सीखता है तो सीखने की क्या मात्रा है, क्या उसकी गति है, क्या उसकी प्रगति है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक माध्यम है अधिगम का वक्र। ठीक है, आप अगर ग्राफ पेपर पर बच्चों की प्रगति को अगर दर्शाते हैं तो वह कहलाता है अधिगम का वक्र। ठीक है, सीखने की मात्रा को अगर हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो वह कहलाता है अधिगम का वक्र। ठीक है, चलिए अधिगम के वक्र को और डीपली समझते हैं। एक शिक्षा शास्त्री हैं गेट्स, उन्होंने कहा, उनके अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, ठीक है, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अधिगम के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, जो बच्चा सीख रहा है उसकी मात्रा, उसकी गति और उसकी प्रगति की सीमा को अगर ग्राफ पेपर पर हम प्रदर्शित करते हैं तो वह कहलाता है अधिगम का वक्र। ठीक है, ये आपके सम्मुख एक ग्राफ पेपर बना हुआ है। ठीक है, छोटी कक्षाओं में 10 में, 11 में या अन्य कक्षाओं में आपने ग्राफ पेपर पर कभी न कभी कुछ न कुछ गणितीय चीज़ें लगाई होंगी, ग्राफ पेपर का निर्माण किया होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर किसी बच्चे की सीखने की मात्रा, उसकी सीखने की गति को हम ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के माध्यम से अगर इस तरह से हम समझाने का प्रयास करें तो यह कहलाता है अधिगम का वक्र। ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा अधिगम का वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिगम का वक्र कहलाएगा। ठीक, चलिए अब ये भी समझते हैं कि अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अक्सर परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पूछ लेगा उत्तल वक्र किसे कहते हैं, और वहां पर उत्तर दिया हुआ है। अब पढ़े नहीं होंगे तो कैसे उत्तर लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और कि कभी कभी दे देता है कि उन्नतोदर वक्र क्या है। हमने पढ़ा है किताब में, जितनी किताबें पढ़ेंगे उसमें नाम भिन्न भिन्न मिलेंगे। ठीक, जितने शिक्षकों से पढ़ेंगे उतने नाम वो अलग अलग बताते रहेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है उत्तल वक्र, और इसको एक अन्य नाम से हम जानते हैं उन्नतोदर वक्र। किसके नाम से जानते हैं? उन्नतोदर वक्र। इसी को ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। ठीक है, 4 नाम यहाँ पर आपके सम्मुख दिए हुए हैं। इन चारों नामों में से अगर कोई भी नाम परीक्षा में पूछा जाए तो आप समझ लीजिए कि उत्तल वक्र के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, उन्नतोदर वक्र के बारे में ही पूछ रहा है, ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र के बारे में ही पूछ रहा है। दूसरा जो प्रकार है अधिगम के वक्र का वह है अवतल वक्र। इसको नतोदर वक्र के नाम से भी जानते हैं, इसको धनात्मक उन्नत सूचक वक्र के नाम से भी जानते हैं, और कॉनकेव कर्व के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इन नामों को जरूर जाने रखिए। तीसरा जो प्रकार है मिश्रित वक्र, या इसी को हम अवग्रहास वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र कहते हैं और अवग्रहास वक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मिक्स्ड कर्व भी कहते हैं। ठीक, ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथा है सरल रेखीय वक्र। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के वक्र आपके सम्मुख दिए हुए हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अधिगम
वक्र कितने प्रकार का होता है, तो आप तुरंत उत्तर दीजिए कि सर 4 प्रकार का होता है। ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र, धनात्मक उन्नत सूचक वक्र, मिश्रित वक्र और सरल रेखीय वक्र। ठीक है, नाम तो उसके और भी सारे हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। चलिए, इतनी क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब आगे हम चलते हैं, उत्तल वक्र किसे कहते हैं या उत्तल वक्र कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उत्तल वक्र, इसको उन्नतोदर वक्र, ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, जब बालक प्रारंभ में अधिगम कर रहा हो बालक, और प्रारंभ में उसकी अधिगम की गति तीव्र हो, क्या हो, तीव्र हो, और जैसे जैसे दिन बीते अधिगम की गति धीमी हो जाए, तो इसको हम अगर ग्राफ पेपर पर बनाएं तो यह कहलाता है ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र। ठीक है, अब इस चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए कि प्रारंभ में गति उसकी तीव्र है। ठीक है, गति उसकी तीव्र है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास के दिनों में वृद्धि हो रही है, उसकी जो गति है वो धीमी पड़ती जा रही है। क्या पड़ती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है। ठीक, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब धीमी पड़ती है तो क्षैतिज प्रसार होता है। इसी को हम कहते हैं अधिगम का पठार या सीखने का पठार भी कहते हैं। ठीक है, वो बाद की चीज है, उसको हम बाद में समझाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी आप समझिए ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र किसे कहते हैं। अधिगम का पठार तो वो प्राप्त करेगा ही, लेकिन अभी हमको समझना है ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र। तो आप इतना समझिए कि प्रारंभ में उसकी गति तीव्र होती है, और जैसे जैसे अभ्यास के दिनों में वृद्धि होती है, उसकी अधिगम की गति धीमी पड़ जाती है, और इसको जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो यह कहलाता है ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र। ठीक है, समझ गए इस चीज को। फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रारंभ में गति, अधिगम की गति तीव्र होती है, लेकिन जैसे अभ्यास के दिनों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसकी अधिगम की जो गति होती है वह धीमी पड़ जाती है, और इसको जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो यह कहलाता है ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र। ठीक है, चलिए अब समझते हैं धनात्मक उन्नत सूचक वक्र क्या है। धनात्मक उन्नत सूचक वक्र प्रारंभ में, अगर इसको आप बता रहे हो तो ऐसे बताइए कि प्रारंभ में गति धीमी होती है। गति जो होती है वो धीमी होती है। प्रारंभ में क्या होता है, गति धीमी होती है। प्रारंभ में गति धीमी है उसकी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास के दिनों में उसकी वृद्धि होती है, अभ्यास के दिन उसके बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी गति तीव्र होती जाती है। वैसे वैसे उसकी गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है। तो धनात्मक उन्नत सूचक में क्या है, ऋणात्मक उन्नत सूचक का ठीक विलोम, ठीक उल्टा। ऋणात्मक उन्नत सूचक में क्या था कि प्रारंभ में गति तीव्र होती है और समय बीतने के साथ गति धीमी पड़ जाती है। और यहाँ पर क्या है कि प्रारंभ में गति धीमी है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास के दिनों में वृद्धि होती है, उसके अधिगम का जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो इसी को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करें तो यह कहलाता है धनात्मक उन्नत सूचक वक्र। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अधिगम, प्रारंभ में अधिगम की गति धीमी हो और समय बीतने के साथ यदि अधिगम की गति तीव्र हो रही है तो वह चित्र अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो इसको कहते हैं धनात्मक उन्नत सूचक वक्र। ठीक, समझ गए इस चीज को। अब चलिए तीसरा जो प्रकार है मिश्रित वक्र, इसको अवग्रहास वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र भी कहते हैं और अवग्रहास वक्र भी कहते हैं। ये क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित, जिसमें धनात्मक उन्नत सूचक वक्र और ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र दोनों का मिला जुला असर दिखाई दे। ठीक, जैसे कि कभी गति धीमी हो जाए, यहां पर गति धीमी हो गई फिर तीव्र हो गई, फिर धीमी हो गई फिर तीव्र हो गई, फिर धीमी हो गई और फिर तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि अगर किसी बालक का
अधिगम की गति कभी धीमी हो जाए, कभी तीव्र हो जाए, कभी धीमी हो जाए, कभी तीव्र हो जाए, और इस प्रकार की आकृति को, इस प्रकार की प्रगति को अगर हम ग्राफ पेपर पर चित्रित करते हैं या ग्राफ पेपर पर उसको बनाते हैं तो यह कहलाता है मिश्रित वक्र। ठीक है, या मिश्रित उन्नत सूचक वक्र भी इसको कहते हैं, या अवग्रहास वक्र भी कहते हैं, मिक्स्ड कर्व भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि जब बालक की अधिगम की गति धीमी हो, ठीक है, मिश्रित वक्र में क्या है, अधिगम की गति धीमी हो, फिर तीव्र हो, फिर धीमी हो, फिर तीव्र हो, और इस प्रगति को अगर हम ग्राफ पेपर पर चित्रित कर दें, ग्राफ पेपर पर बना दें, तो इसको हम कहते हैं मिश्रित वक्र, अवग्रहास वक्र, या मिक्स्ड कर्व भी इसको कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। चलिए, ये तीसरा प्रकार हो गया आपका। अब हम चौथे प्रकार की तरफ पढ़ेंगे कि सरल रेखीय वक्र क्या है। सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र या इसी को स्ट्रेट लाइन कर्व भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो प्रगति है वह एक सरल रेखा में आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है, प्रगति जो है वह आगे की ओर सरल रेखा में बढ़ती है। जैसे जैसे अभ्यास के दिनों में वृद्धि होती है वह सरल रेखा में आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जैसे इसी ग्राफ पेपर के माध्यम से आप समझ लीजिए कि ये 5 दिन है, 5 दिन, 5 दिन में वह प्राप्त करता है 10 नंबर प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वो 30 नंबर प्राप्त करता है। ठीक है, तो 5 से 30 पहुंच गया, और जैसे 15 दिन की बात होगी तो और सीधे जाएगा वो, तो ये रेखा यहाँ पर कहीं उसको काटेगी, तो ये उसको मिल जाएगा 45 नंबर उसको मिल जाएगा। तो 5 नंबर प्राप्त किया यहाँ से, 30 नंबर प्राप्त किया यहाँ से, 45 नंबर प्राप्त किया यहाँ से, और इन तीनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो एक सरल रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, अक्सर ये चीज़ें होती नहीं हैं, बहुत ही बिरले बच्चे होते हैं जो जिनकी अधिगम की गति सरल रेखीय होती है। ठीक है, लेकिन किसी बालक की ऐसा हो सकता है उसके जीवन में कि जो उसके अधिगम का वक्र है, अधिगम की जो गति है वह सरल रेखा में ही आगे की ओर बढ़े। ठीक है, चलिए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब किसी बालक के अधिगम की गति एक सरल रेखा में आगे की ओर बढ़ती है और इसको जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो यह कहलाता है सरल रेखीय वक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका अधिगम का वक्र और उसके 4 प्रकार। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी चारों प्रकारों को के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और अधिगम के पठार से या अन्य चीज़ों से लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।